दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में एक बार फिर 7 फेरों का कत्ल हुआ है। दरअसल 13 जुलाई को करणदेव नाम के शख्स की करंट लगने की वजह से मौत हो गई थी, जिसमें अब एक नया मोड़ सामने आ चुका है। दरअसल पुलिस की जांच में जो खुलासा हुआ है वो पैरों तले जमीन को खिसका देने वाला है। करण का भाई कुणाल 16 जुलाई को पुलिस के पास पहुंचा और इस हादसे की जांच के लिए पुलिस से गुहार भी लगाई। पुलिस को मृतक की पत्नी सुष्मिता पर शक हुआ। पुलिस ने सुष्मिता से सख्ती से पूछताछ की। पूछताछ में सुष्मिता टूट गई और अपने एक दोस्त से प्रेम संबंधों की बात का खुलासा किया और उसके बाद उसके साथ ही मिलकर उसने करण की हत्या की साजिश रची थी। सुष्मिता ने पुलिस के सामने पूरी कहानी उगल दी है, कैसे उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर करण को साजिश के तहत मौत के घाट उतार दिया। अब पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और भी खुलासे होने की उम्मीद है, लेकिन ये एक नया मोड़ इसमें सामने आ गया इस पूरे मामले को लेकर। हालांकि जिसे परिवार अब तक हादसा समझ रहा था वो हादसा नहीं बल्कि पूरी प्लानिंग के तहत हत्या निकली। प्रेमी के साथ साजिश की पूरी कहानी खुद सुष्मिता ने उगल दी है। और एक बड़ी खबर मिल रही है, आपको बता दें एक्ट्रेस संगीता बिजलानी के पुणे में मौजूद घर में चोरी की वारदात सामने आई है। मावल में संगीता बिजलानी का फार्म हाउस है जहां पर चोर दाखिल होते हैं और उन्होंने घर में तोड़फोड़ के साथ इस पूरी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। जब संगीता बिजलानी अपने फार्म हाउस पहुंची थी तो वहां की हालत देखकर वो दंग रह गई। इसका वीडियो उन्होंने बनाया, सोशल मीडिया पर उन्होंने इस वीडियो को शेयर भी किया। संगीता बिजलानी ने घर का ये पूरा वीडियो पोस्ट किया है, शेयर किया है, बताया है कि उनके घर में कैसे यहां पर चोरी हो गई है। कुछ चोर यहां दाखिल होते हैं और उसके बाद इस पूरी चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। फार्म हाउस में उनका जो पूरा सामान था वो तहस नहस नजर आया इस वीडियो में। मावल में संगीता बिजलानी का ये फार्म हाउस है। चोर यहां पर दाखिल हुए, घर में तोड़फोड़ की, चोरी की वारदात को अंजाम दिया। जब संगीता अपने फार्म हाउस पर पहुंची वहां की हालत देखकर वो भी दंग रह गई। हालांकि अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस भी जुटी हुई है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं बिहार की, जहां के रोहतास जिले में महिला सीईओ के साथ मारपीट और लूटपाट की घटना सामने आई। घटना दरिगांव इलाके में कैमूर पहाड़ी की बताई जा रही है, जहां पर कई बदमाशों ने उनकी कार पर हमला बोल दिया, रोड पर बाइक गिराकर रास्ता भी जाम कर दिया। बदमाशों को कार की तरफ आगे बढ़ता हुआ देख महिला अंचलाधिकारी गोल्डी कुमारी और उनके साथी ने कार के शीशे चढ़ा लिए, लेकिन बदमाश शीशा तोड़ने के लिए हमला करते नजर आए। बदमाशों ने रोड पर बाइक गिराकर रास्ता रोक दिया और पीछे से कुछ बदमाश कार की तरफ तेजी से बढ़ने लगे। चारों तरफ घिरे होने के बाद महिला अधिकारी को कार रोकनी पड़ी। इसके बाद बदमाशों ने मारपीट की और लूटपाट कर फरार हो गए। किसी तरह घटनास्थल से बच निकलने के बाद महिला सीईओ ने दरिगांव थाने में मारपीट और लूटपाट की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों में से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी 3 आरोपियों की तलाश जारी है। बिहार के नालंदा से एक परेशान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ के पावापुरी थाना क्षेत्र में एक दुकानदार ने पत्नी और 3 बच्चों के साथ मिलकर जहर खा लिया, जिससे उनकी हालत बिगड़ गई और आनन फानन में सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पत्नी और 3 बच्चों की मौत हो गई है, जबकि पति की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि पीड़ित धर्मेंद्र जल मंदिर के पास साड़ी की दुकान चलाता है और किराए के मकान में ये परिवार रहा करता था। दुकानदार ने कर्ज लिया था, जिसे ना चुका पाने से पूरा परिवार ही तनाव में था, जिसकी वजह से ये कदम परिवार की तरफ से उठाया गया। पत्नी और 3 बच्चों के साथ जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश की। पत्नी और 3 बच्चों की अस्पताल में मौत हो गई, तो वहीं पति की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। सावन का महीना इस वक्त चल रहा है और शिव भक्त कांवड़िए हरिद्वार से गंगा जल भरकर भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वहीं यूपी पुलिस कांवड़ यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए जी तोड़ मेहनत भी कर रही है। ऐसे में मुजफ्फरनगर से यूपी की महिला पुलिस अधिकारी ऋषिका सिंह कांवड़ियों की सेवा में लगी हुई नजर आई। उसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं।
आप देख रहे हैं तस्वीरें ऋषिका सिंह की। मुजफ्फरनगर में बतौर डीएसपी तैनात है। अपनी ड्यूटी निभाने के साथ ही महिला और बाल कांवड़ियों की वो सेवा करती हुई नजर आई। वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला पुलिस अधिकारी कांवड़ियों के पैर दबा रही हैं। ऋषिका सिंह के कई वीडियोज और फोटोज सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रही हैं। हमारा उत्तर प्रदेश प्रशासन चाहता है और हमारे रिस्पेक्टेड एडीजी, रिस्पेक्टेड डीआईजी और रिस्पेक्टेड एसएसपी सर भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग ड्यूटी के साथ साथ अपने जो महिला कांवड़ियाँ हैं या भोले हैं उनकी सेवा भी करें। हमारा जितना भी छोटा मोटा रोल उसमें हम मतलब प्रोवाइड कर सकते हैं अपना एज अ ऑफिसर, वो हम ट्राई करें। एक्चुअली काफ़ी दिनों से मैं जब लोगों को ट्रैवल करते हुए देखती हूँ तो हमेशा एक क्वेश्चन आता है दिमाग में, तो मैंने ऐसा थोड़ा सा मुझे महसूस हुआ। मैंने कुछ वहाँ महिला कांवड़ियाँ थी उनसे बात करी तो उन्होंने ये सेम चीज़ जो मेरे दिमाग में चल रही थी मुझे बताई। तो मैंने जो भी मुझे उस टाइम सही लगा मैंने वो अपनी तरफ से किया है। देखिए, मैं रात में ड्यूटी कर रही थी शामली मुजफ्फरनगर बॉर्डर पे लालू खेड़ी चौकी के पास। वहाँ थोड़ा सा फ्लो ज़्यादा रहता है। तो जब मैं वहाँ खड़ी थी तो मैं एक्चुअली काफ़ी दिनों से मैं जब लोगों को ट्रैवल करते हुए देखती हूँ तो हमेशा एक क्वेश्चन आता है दिमाग में कि जब इतना आप पवित्र गंगा जल लेके जा रहे हैं और इतना फुट से आप ट्रैवल कर रहे हैं तो अमूमन ज़रूरी मतलब है ये डेफिनेटली होगा कि लोगों को पेन या थोड़ा सा तकलीफ़ होती होगी। तो मैंने ऐसा थोड़ा सा मुझे महसूस हुआ। मैंने कुछ वहाँ महिला कांवड़ियाँ थी उनसे बात करी तो उन्होंने ये सेम चीज़ जो मेरे दिमाग में चल रही थी मुझे बताई। तो मैंने जो भी मुझे उस टाइम सही लगा मैंने वो अपनी तरफ से किया है। इससे हमारा उत्तर प्रदेश प्रशासन चाहता है और हमारे रिस्पेक्टेड एडीजी, रिस्पेक्टेड डीआईजी और रिस्पेक्टेड एसएसपी सर भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग ड्यूटी के साथ साथ अपने जो महिला कांवड़ियाँ हैं या भोले हैं उनकी सेवा भी करें। उनके लिए ये यात्रा जो उन्होंने तय करी है एक सकुशल यात्रा बने और हमारा जितना भी छोटा मोटा रोल उसमें हम मतलब प्रोवाइड कर सकते हैं अपना एज अ ऑफिसर, वो हम ट्राई करें प्रोवाइड करने के लिए। मुजफ्फरनगर की महिला अधिकारी ऋषिका सिंह के कांवड़ियों की सेवा को लेकर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर तंज कसा है, जिस पर यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने पलटवार भी किया। इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया क्या है? हर आदमी को ड्यूटी के साथ साथ मानव सेवा, ईश्वर सेवा है हमारे यहाँ का और सेवा करना अधिकार है लोगों को ड्यूटी के साथ साथ। तो अगर कोई भी आदमी जा रहा पीड़ित है या कहीं भी है तो सेवा कर दिया तो उसमें टिप्पणी करने की क्या मतलब है। ड्यूटी के साथ अगर कोई गलत काम करे तो टिप्पणी हो, सेवा में भी टिप्पणी है, सर्विस में भी टिप्पणी है। अरे सर्विस के साथ अगर सेवा भी कर रहा है तो उस पर लोगों को धन्यवाद देना चाहिए, लेकिन टिप्पणी इस तरीके का नहीं होना चाहिए। लेकिन हम तो ये उम्मीद रखते हैं कि आधी आबादी महिलाओं की है और यहाँ महिलाओं की पूजा होती है। किस हरिद्वार में डीजे को लेकर पुलिस और कांवड़ियों के बीच झड़प हुई थी। उसमें स्थानीय दुकानदारों ने कांवड़ियों की गलती की अब बात कही है। दरअसल 16 जुलाई को हरिद्वार के मंगलौर थाने के मोहम्मदपुर कट के पास डीजे को लेकर विवाद हुआ था। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो कांवड़ियों ने पुलिस के साथ ही हाथापाई शुरू कर दी, जिसमें कई पुलिसकर्मियों को चोट भी आई। अब स्थानीय दुकानदार इस घटना को कांवड़ियों की गलती बता रहे हैं। राखी जी, ये बताइए 16 जुलाई को देर शाम जब यहाँ पर विवाद हुआ था डीजे को लेकर के, तब यहाँ पर आप मौजूद? जी, यहीं पर मौजूद थी मैं। क्या ये पूरा रोड जो है वो जाम हो गया था, बंद हो गया था? जी हाँ। क्या कर रहे थे वो लोग? जी हाँ, कहा सुनी भी विवाद भी आया यहाँ पे। अच्छा, पुलिस लोगों के साथ भी हाथापाई हुई? जी हाँ। दरअसल कांवड़ियों के साथ हुई इस झड़प के बाद पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे थे। पुलिस का आरोप है कि डीजे बीच सड़क पर रोक करके और कंपटीशन के लिए अन्य डीजे को रोकने की कोशिश की जा रही थी, जिससे यातायात बाधित हो गया था। और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उनसे भी कांवड़िए हाथापाई करने लगे। लेकिन जिस तरह की बातें स्थानीय दुकानदारों ने कही उससे साफ है कि कांवड़ियों ने डीजे को लेकर उत्पात मचाया और बाद में पुलिस से भी मारपीट की, जिसके बाद पुलिस ने 4 कांवड़ियों को गिरफ्तार कर लिया। और वहीं हरिद्वार में कांवड़ पटरी की सड़क अचानक से धंस गई और उसके बाद प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। जानकारी मिलते ही अधिकारी फौरन मौके के लिए रवाना हुए।
जिसके बाद सड़क को ठीक करने का काम शुरू किया गया। लेकिन प्रशासन के लिए ये काम आसान नहीं था, क्योंकि पानी की लाइन टूट गई, जिसके बाद कावड़ पटरी की सड़क पर गहरा गड्ढा हो गया। ऐसे में कोई गड्ढे में ना गिरे, इसके लिए पहले रास्ते को बंद किया गया, जिसके बाद पानी की लाइन की मरम्मत की गई और फिर जेसीबी से उस गड्ढे को भर दिया गया। इस दौरान अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे और जरूरी दिशा निर्देश दिए। सड़क के बीच गड्ढा भर जाने के बाद रास्ते को खोल दिया गया, जिससे प्रशासन ने राहत की सांस ली। और आइए अब आपको तस्वीरें हम दिखाते हैं मध्य प्रदेश के सिवनी से, जहां पर नशे में धुत कंटेनर ड्राइवर ने 10 लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और ये पूरा हादसा कंटेनर के पीछे चल रहे एक आदमी ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। वीडियो बना रहा व्यक्ति सड़क पर झूमते हुए चल रहे ट्रक को दिखाता है और कहता है कि ट्रक ड्राइवर नशे में है। ये देखिए बहुत नशे में है, देखिए कैसे चला रहा है ये ट्रक। ये देखिए आप लोग, ये देखिए बहुत जगह टकराते भी बचा है। वीडियो बना रहा आदमी हादसे की आशंका जाहिर करता है। अगले ही पल कंटेनर 10 लोगों को कुचलता हुआ निकल जाता है। वो देखिए ढुसेड़ दिया उनने गाड़ी। ये देखिए बहुत जम के एक्सीडेंट हो गया यहाँ पर, जिसके बाद सड़क पर चीख पुकार मच जाती है। लोग कंटेनर वाले को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन वो बिना रुके वहाँ से फरार हो जाता है। ये हादसा नेशनल हाईवे 44 पर हुआ। पुलिस ने कंटेनर से टक्कर मारने वाले ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक लड़के ने थाने में पुलिस वालों के सामने रील बना डाली और पुलिस वालों को इस बात की भनक तक नहीं पड़ी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्योंकि जिस बुलेट को नियम तोड़ने पर सीज किया गया था, उसी को छुड़ाने युवक थाने पहुंचा और पुलिस वाले के सामने ही रील बनाकर सोशल मीडिया पर डाला कि शेर फिर मार्केट में उतर चुका है। युवक ने पुलिस वालों को ऐसा ठेंगा दिखाया कि रील न सिर्फ इंस्टाग्राम पर वायरल हुई, बल्कि युवक ने इसे अपने सोशल मीडिया पर स्टेटस भी लगा दिया। कुछ दिन पहले इसी युवक की बुलेट सीज की गई थी और चालान काटा गया था, जिसको छुड़ाने के लिए वो गजरौला थाने गया था, लेकिन वहां उसने रील बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ की। यहां से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां पर एक शख्स इसलिए फर्जी दारोगा बन गया ताकि वो अपनी महिला मित्र से बेरोक-टोक मिल सके, लेकिन पुलिस के आगे नकली अफसर की पोल खुलते देर नहीं लगी। पुलिस की वर्दी पहने यही वो शख्स शुभम राणा है, जो खुद को दारोगा बताकर लोगों को धमकाता था और उनसे वसूली करता था। शुभम का मेरठ के इंचौली इलाके में रहने वाली एक महिला से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन महिला अपनी ससुराल में रहती थी। ऐसे में शुभम बिना रोक टोक अपनी महिला मित्र से मिल सके तो फर्जी दारोगा बन गया और खुद को दादरी ग्रेटर नोएडा थाने में तैनात उप निरीक्षक बताने लगा। लेकिन जब महिला के ससुराल वालों को उस पर शक हुआ तो उसकी खबर पुलिस को दे दी गई, जिसके बाद सारा भेद खुल गया। पुलिस ने बताया कि आशिकी के कारण शुभम राणा फर्जी दारोगा बना। पुलिस ने उसके पास से पुलिस की वर्दी, नेम प्लेट, अंगोला शर्ट, पुलिस कैप, 4 स्टार, एक फर्जी पुलिस परिचय पत्र, एक मोबाइल फोन भी बरामद किया है। आरोपी शुभम राणा मुजफ्फरनगर का रहने वाला है, जो पहले वन विभाग में चौकीदार था। जहां वो ड्रेस पहनकर चौकीदारी करता था, वहीं से उसे फर्जी दारोगा बनने का आइडिया आया। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में चोर और चोरों का खौफ लोगों पर इस कदर हावी है कि लोग अब रात में पहरेदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार हो रही चोरियों की जो वारदात है, उसको देखते हुए लोगों ने खुद ही चोरों के खिलाफ अब मोर्चा संभाल लिया है और उसके बाद इलाके के युवक खुद गश्त करते हुए दिखे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। गांव के लोगों ने यह भी दावा किया है कि चोर ड्रोन के जरिए इलाके की रेकी कर रहे हैं और फिर चोरी की जगह वो तय कर लेते हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। भाषा विवाद को लेकर नीतीश राणे ने बयान दिया है। नीतीश राणे ने उद्धव को बताया है शकुनी मामा। असली विलन उद्धव ठाकरे हैं, कहना है नीतीश राणे का।
साथ ही उन्होंने कहा है कि सामना में राज ठाकरे की सभा का कोई जिक्र नहीं किया गया। इन लोगों को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है, ये हिंदू समाज को खत्म करना चाहते हैं, नीतीश राणे ने ये बयान दिया है। तो भाषा विवाद को लेकर लगातार महाराष्ट्र में सियासी पारा हाई है, एक दूसरे को चुनौतियां यहां पर दी जा रही हैं। तो इस बीच नीतीश राणे ने एक बड़ा बयान दिया है, कहा है सबसे पहले तो उद्धव ठाकरे को शकुनी मामा बताते हुए कहा है कि उद्धव ठाकरे ही असली विलन है। साथ ही नीतीश राणे ने कहा कि सामना में राज ठाकरे की सभा का कोई जिक्र नहीं किया गया। वरिष्ठ बघतील ते मला बोलण्याचा अधिकार नाही। सर हिंदी में जानना चाहेंगे कल राज ठाकरे ने सवाल मेरा रोल में 2 मिनट कि और उसमें उन्होंने कहा कि अगर राज्य सरकार फिर से 1ली से 5वीं कक्षा तक हिंदी ऑप्शनल लाने का कोशिश करेगी तो हम स्कूल बंद कर देंगे। मैं राज साहब को बोलूंगा स्कूल बंद करने के बजाय मदरसा बंद कर डालो ना, क्योंकि मदरसा के अंदर पढ़ाई नहीं की जाती है, मदरसा में कोई भी मराठी नहीं सिखाई जाती है, वहां तो उर्दू की सख्ती है। और मदरसाओं में सच्ची में पढ़ाई की जाती है कि उसके अंदर आतंकवादी बनने के लिए सब पढ़ाई की जा उसको सिखाया जाता है। कुछ महीनों पहले बुल्डाना के एक मदरसा में यमन के नागरिक मिले थे अपने को, सरकार को। बहुत मदरसा के अंदर तलवारें मिलती हैं, जिलेटिन की काड़ियां मिलती है। तो हमारे हिंदुओं की स्कूल बंद करने के बजाय ये जिहादों के माध्यम से चलाने वाले ये मदरसा को बंद करना चाहिए ना, कि वहां की कोई भी मराठी नहीं सिखाता। वहां तो हिंदुओं को कैसा खत्म करना है वो पढ़ाया जाता है अंदर। तो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे ने ये बड़ी बातें कही हैं। जब वो मीडिया के सामने मुखातिब थे तो उनसे सवाल किया गया कि राज ठाकरे ने अपनी सभा में ये कहा है कि अगर कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक हिंदी लागू कर दी जाती है तो स्कूलों को बंद कर देंगे। उसके जवाब में नीतीश राणे ने ये पलटवार किया है। आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भी वसूली का खेल चल रहा है। जी हां, और ये खेल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चल रहा है। लखनऊ नगर निगम जोन 8 में भ्रष्टाचार का ये बड़ा खुलासा हुआ, जहां जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए गरीब महिलाओं से जबरन वसूली का आरोप लगाया गया है। इसका वीडियो भी अब जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में देख सकते हैं आप कि कैसे एक कर्मचारी प्रमाण पत्र बनवाने आई गरीब महिलाओं से रिश्वत की मांग कर रहा है। महिला ने पैसे नहीं दिए और इसके बाद पैसे नहीं देने की बात कही, लेकिन कर्मचारी ने उसकी एक नहीं सुनी। वो महिला पर पैसे देने का लगातार दबाव भी बनाता हुआ इस वीडियो में सुनाई दिया जा सकता है। तो जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए यहाँ पर अवैध रूप से वसूली हो रही है, रिश्वत मांगी जा रही है। वहीं पुलिस ने वाराणसी में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। यहां पर स्पा सेंटर की आड़ में जिस्म फरोशी का धंधा हो रहा था। ये रैकेट सोशल मीडिया के जरिए ग्राहकों से कांटेक्ट करता था। पुलिस को खबर मिली थी कि प्रीतम कॉम्प्लेक्स में स्पा सेंटर के नाम पर सेक्स रैकेट चल रहा है। इसके बाद कुछ पुलिसकर्मी सादा वर्दी में ग्राहक बनकर स्पा सेंटर पहुंच गए तो खबर सही निकली और जैसे ही पुलिस ने दबिश दी, स्पा सेंटर में हड़कंप मच गया। पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 5 लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें 3 युवती, 1 ग्राहक और 1 स्पा संचालक शामिल है। ये लोग फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए इस रैकेट को ऑपरेट करते थे ताकि किसी को कोई शक न हो। अब पुलिस सभी आरोपियों के मोबाइल डेटा की जाँच कर रही है, साथ ही संबंधित सोशल मीडिया नेटवर्क भी खंगाल रही है। बता दें कि सेक्स रैकेट के खिलाफ वाराणसी पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। अब तक ऐसे कई सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हो चुका है। पुलिस की माने तो उसकी ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। बात कर लेते हैं झारखंड की। यहाँ के दुमका में खाद्य सुरक्षा विभाग ने नकली पनीर को जब्त किया है। पनीर पटना से बस के माध्यम से लाया गया था और इसे बासुकीनाथ धाम में कावड़ियों और स्थानीय दुकानों में खपाने की योजना थी, लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी की वजह से नकली पनीर खपाने वालों का भंडाफोड़ हो गया। हालांकि मिलावटखोर मौके से भाग निकले, लेकिन खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने 150 किलो नकली पनीर जब्त कर लिया।
फूड सेफ्टी ऑफिसर की टीम ने मौके पर ही जब जब्त किए गए पनीर का केमिकल टेस्ट किया तो उसकी सच्चाई सामने आ गई। केमिकल डालते ही वह पनीर कोयले की तरह काला हो गया। अब प्रशासन नकली पनीर लाने वालों की तलाश में जुट गई है। पता लगाया जा रहा है कि ये कहां से कौन सप्लाई कर रहा है और उसके बाद हम लोग आगे की विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। चंदन मिश्रा हत्याकांड में एक और कार्रवाई की गई है। पटना पुलिस ने 2 और लोगों को हिरासत में ले लिया है। दोनों 6 से 7 महीने से किराए के मकान में रह रहे थे। इन पर भी शक है। हालांकि जांच होगी, पूछताछ होगी तो क्या खुलासा होता है इस पर नजर रहेगी। फिलहाल अब तक 5 आरोपियों की जो गिरफ्तारी है वो हो चुकी है, उनसे भी पूछताछ हो रही है। तो वहीं इस पूरी हत्याकांड का जो शक है वो शेरू गैंग पर ज्यादा गहराता जा रहा है। शेरू सिंह जो कि पुरुलिया जेल में बंद है, उससे भी पूछताछ एसटीएफ की तरफ से की जा रही है। और अब ये जानकारी कि पटना पुलिस ने 2 और लोगों को हिरासत में लिया है। साथ ही 6 से 7 महीने पहले ही ये किराए के मकान में शिफ्ट हुए थे। ऐसे में इनसे क्या पूछताछ होती है, क्या खुलासे होते हैं, ये बड़ा सवाल है। चंदन मिश्रा हत्याकांड में ये एक और एक्शन पुलिस का 48 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चला है और अब तक 5 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। ये जानकारी पुलिस के भी आधिकारिक स्टेटमेंट्स का लगातार इंतजार है। किस प्रकार से आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी, इस पर भी फिलहाल नजर। आपको बता दें कि चंदन मिश्रा की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। 5 लोग यहां पर आए थे अस्पताल के अंदर और 5 लोगों ने गोलियों से भूनकर चंदन मिश्रा की हत्या कर दी थी। चंदन के पिता मंटू मिश्रा ने दर्ज कराई है एफआईआर। बड़ी जानकारी, एफआईआर में बलवंत, मोनू और तौसीफ का नाम दर्ज करवाया गया है। चंदन मिश्रा हत्याकांड में एक और एफआईआर दर्ज की गई है। चंदन के पिता ने यह एफआईआर दर्ज करवाई है और यह नामजद एफआईआर है जिसमें तौसीफ, बलवंत का नाम भी शामिल है। साथ ही आगे की जांच पड़ताल पुलिस जुटी हुई है। शशांक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशांक, चंदन के पिता ने एफआईआर दर्ज करवाई है जिसमें नामजद एफआईआर ये बताई जा रही है, नाम दर्ज है। साथ ही साथ 2 लोगों को और हिरासत में लिया गया है पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर। देखिए, ये जो घटना हुई है इसमें पटना के शास्त्री नगर थाने में कुल 2 एफआईआर दर्ज हुई है। एक एफआईआर चंदन मिश्रा के पिता मंटू मिश्रा के बयान पर दर्ज की गई है। इसमें जो है 3 लोगों का नामजद किया गया है जिसमें बलवंत, मोनू और सिर्फ बादशाह का नाम है। इसके अलावा 2 अज्ञात व्यक्तियों और अन्य पर हत्या की साजिश रचने का आरोप है। और जो दूसरा एफआईआर है वो अटेंडेंट दुर्गेश की ओर से जो है वो दर्ज कराया गया है। जब गोलीबारी हो रही थी तो वो कमरे में मौजूद था, भागने के क्रम में वो घायल हुआ है। लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि उसके पिता ने जो एफआईआर दर्ज कराई है उसमें आप देखिए डॉक्टर पिंटू कुमार सिंह पर जो है आरोप लगाया गया है हत्या की साजिश करने का। तो इसमें डॉक्टर का भी उन्होंने नाम डाला है और पूरे अस्पताल प्रशासन को उन्होंने लपेटा है। सीधा अब देखिए उसके सबसे टॉप में एफआईआर की कॉपी में लिखा हुआ है कि पिंटू कुमार एवं अस्पताल प्रशासन ने भी जो है साजिश करके हत्या कराई है। तो अब सवालों के घेरे में तो अस्पताल प्रशासन शुरू से है। आरोप परिजन लगा रहे थे कि आखिर कैसे अंदर घुस गए 5 अपराधी और कैसे गोली मार दिया, क्या उनकी जांच नहीं हुई। कई गार्ड को भी जो है हिरासत में लिया गया था पूछताछ के लिए। और अब जो खबर हम आपको दिखाने वाले हैं वो हर माता पिता के लिए एक सबक है। हरियाणा से आए एक वीडियो ने सभी को डरा कर रख दिया। अगर आपके घर में भी गाड़ी है और बच्चे हैं तो ये खबर जरा ध्यान से देखिएगा। दरअसल हरियाणा में एक मोहल्ले की संकरी सड़क पर एक कार बेकाबू हो गई। कार तेजी से इधर उधर टक्कर मारते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। बेकाबू कार को देखकर गली में खड़े बच्चे भागकर जान बचाते दिखे। करीब 25 सेकंड तक कार ऐसे ही तांडव मचाती रही। आखिर में बाइक से टकराने के बाद कार रुक गई। हैरान करने वाली बात यह है कि इस कार को एक बच्चा चला रहा था। बच्चा घर से कार लेकर निकल तो गया लेकिन उसे संभाल नहीं पाया और जो सामने आया उससे टकराता चला गया। और जब कार रुकी तो दोनों बच्चे बाहर निकले। संयोग ठीक था कि कोई इस कार की चपेट में नहीं आया। हालांकि कुछ गाड़ियों का नुकसान जरूर हो गया। बात कर लेते हैं मुंबई की, जहां के संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में एक बार फिर से वन रानी टॉय ट्रेन की शुरुआत होने वाली है। ये नई विस्टाडोम ट्रेन अब बैटरी से चलेगी और इसके कोच की ट्रांसपेरेंट छत और खिड़कियों से इसका सफर और भी ज्यादा रोमांचक होने वाला है। आपको बता दें कि 4 साल के लंबे इंतजार के बाद मिनी ट्रेन वन रानी मुंबईकरों और प्रकृति प्रेमियों की खुशी बढ़ाने वाली साबित होने वाली है। जी हां, 106.95 वर्ग किलोमीटर में फैले संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में ये मिनी टॉय ट्रेन
1974 में दरअसल शुरू की गई थी और 2021 में चक्रवात तौकते से हुए भारी नुकसान के बाद इसे बंद कर दिया गया था। 5 दशकों तक बच्चों और पर्यटकों के बीच लोकप्रिय रही ये ट्रेन अब नए कलेवर में वापस लौट रही है। 30 जून को इसका ट्रायल रन शुरू हो गया था। जुलाई के आखिर तक इसका उद्घाटन भी संभव माना जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं राजस्थान के राजसमंद की, जहां पर वन विभाग ने आखिरकार उन 3 तेंदुए में से एक को पिंजरे में कैद कर लिया जो पिछले 2 महीने से लोगों के पालतू जानवरों को अपना निवाला बना रहे थे। इस खूंखार तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग ने पूरी प्लानिंग की थी, जिसके तहत बकरे को पिंजरे में लाया गया और फिर बकरे के लालच से पिंजरे में पहुंचे इस तेंदुए को पकड़ लिया गया। लोगों का यह आरोप है कि ये तेंदुआ रिहायशी इलाके में उनके पशुओं को, पालतू जानवरों को निशाना बना रहे हैं। ऐसे में किसी इंसान पर भी इसके हमले का खौफ लगातार बना हुआ था। पिंजरा लगाया गया और फिर एक तेंदुए को पकड़ लिया गया है। हालांकि अभी भी 2 तेंदुओं को पकड़ने की जो कोशिशें हैं, प्रयास है, वो लगातार जारी है। राइफल निर्माण में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ी कामयाबी मिली है। यूपी के अमेठी में मौजूद कोरवा प्लांट में रूस की मदद से तैयार की जा रही AK-203 असॉल्ट राइफल अब पूरी तरह स्वदेशी मटेरियल से तैयार होगी। भारतीय सेना ने स्वदेशी मटेरियल से तैयार होने वाली AK-203 असॉल्ट राइफल को शेर नाम दिया है। दिसंबर के अंत तक, दिसंबर 2025 में हमारा प्लान 100% इस राइफल को इंडिजिनाइज कर देने का है। उस हिसाब से मैं ये उम्मीद करता हूं कि मेरा यह राइफल, जिसका नाम हमने बहुत प्यार से और इज्जत से शेर रखा है, 2019 में रूस के सहयोग से शुरू हुए कोरवा प्लांट में AK-203 असॉल्ट राइफल के निर्माण पर तेजी से काम हो रहा है। कोरवा प्लांट से अब तक 48,000 राइफल सेना को सप्लाई हो चुकी है। इस साल के अंत तक 70,000 राइफल सप्लाई की जाएगी। IRRPL के डायरेक्टर मेजर जनरल SK शर्मा ने बताया कि रूस से राइफल निर्माण की 100% तकनीक ट्रांसफर हो चुकी है और मौजूदा वक्त में राइफल निर्माण में इस्तेमाल किया जा रहा मटेरियल 50% तक भारतीय है और दिसंबर तक इस राइफल को पूरी तरह स्वदेशी बनाने की योजना है। तो ये भारत के लिहाज से बेहद अच्छी खबर है। राइफल निर्माण में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ी सफलता मिली है। बता दें आपको कि यूपी के अमेठी में मौजूद कोरवान प्लांट की तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां पर रशिया की मदद से तैयार की जा रही है AK-203 असॉल्ट राइफल अब पूरी तरह से स्वदेशी मटेरियल से तैयार होगी। बताया यह भी जा रहा है कि कई राज्यों की जो पुलिस है इसको लेने के लिए एक्साइटेड नजर आ रही है, इंटरेस्टेड नजर आ रही है और ऐसे में ये पूरी तरह से स्वदेशी मटेरियल से तैयार हो रही है। ये भी जानकारी मिल रही है कि इसका एक बड़ा लक्ष्य, एक बड़ा टारगेट रखा गया है और जल्द ही इसका जो निर्माण कार्य है वो पूरा कर लिया जाएगा। तो राइफल निर्माण में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ये एक बड़ी कामयाबी है। पहले AK-207 असॉल्ट राइफल और उसके बाद कई ऐसे अत्याधुनिक हथियार होंगे जिनको खुद भारत पूरी तरह स्वदेशी रूप से तैयार करेगा। राजस्थान की अब बात कर लेते हैं आगे बढ़ते हुए। राजस्थान के धौलपुर में मूसलाधार बारिश हो रही है और अब हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर पार्वती बांध के 8 गेट खोलने की वजह से बाढ़ का खतरा मंडराता दिखा। बांध से 8,803 क्यूसेक पानी रिलीज किया गया। पार्वती नदी में उफान आ गया है। पानी इतना ज्यादा है कि अब यह पुल के ऊपर बहता दिख रहा है और इसकी वजह से निचली आबादी वाले इलाकों में बाढ़ का संकट पैदा हो गया, जिसके बाद प्रशासन लोगों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। पार्वती नदी जो कि इस वक्त उफान पर है और लोगों से यही अपील की जा रही है कि वो तमाम जो एहतियातन कदम है वो बरतें। यूपी के चित्रकूट की बात करेंगे। यहां पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब लगातार हुई बारिश के बाद एक सड़क धंस गई और इस पर से गुजर रहा एक ट्रक पलट गया। तस्वीरें भौरी पहाड़ी संपर्क मार्ग की हैं। उद्घाटन महज इसका 10 दिन पहले ही हुआ था और इसे बनाने में 40 करोड़ रुपए खर्च किए गए। बावजूद इसके महज
10 दिन के बाद ही पहली ही बारिश में ये सड़क बारिश को झेल नहीं पाई, पानी को झेल नहीं पाई और धंसने की वजह से यह भारी भरकम ट्रक भी पलट गया। लोगों का आरोप है कि इस सड़क को बनाने में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है और इसकी पोल पहली ही बारिश ने खोलकर रख दी है। कुछ दिन पहले इस सड़क का निर्माण कार्य हुआ था। 40 करोड़ रुपए की यह सड़क बनी, लेकिन पहली ही बारिश में पानी में धंस गई। यूपी के हमीरपुर की बात करेंगे, जहां पर चंद्रावल नदी का इस वक्त जलस्तर बढ़ा हुआ है और नदी के उफान ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। नदी में उफान की वजह से मदारपुर गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क पूरी तरह से कट गया है। यहां पर गांव की सड़क पानी से लबालब भरी हुई है। इस रास्ते पर लोग जान जोखिम में डालकर सफर करते हुए दिख रहे हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं एक बाइक सवार को पानी के बीच ये गुम हो चुकी सड़क पर ही बाइक चलाता दिख रहा है। इसकी बाइक पानी में लगभग पूरी ही डूब गई। हालात बता रही हैं कि यहां पर कभी भी कोई हादसा हो सकता है, बावजूद इसके सुरक्षा के कोई भी इंतजाम नहीं है। वहीं राजस्थान के अजमेर में बीती रात लगातार बारिश हुई और इसकी वजह से हालात खराब होते दिख रहे हैं। रात भर हुई बारिश की वजह से शहर पानी पानी दिख रहे हैं और हर तरफ पानी का कब्जा नजर आ रहा है। सड़कें पानी के बीच गुम हो गई हैं। जल भराव की वजह से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लोग सड़क पर भरे पानी के बीच चलने के लिए मजबूर हैं, तो इससे लोगों को हादसे का डर भी सता रहा है। मूसलाधार बारिश ने अजमेर के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोलकर रख दी, जहां पर पूरा शहर ही पानी पर तैरता हुआ दिख रहा है। लोगों का आरोप है कि प्रशासन और नगर निगम की लापरवाही की वजह से शहर का इतना बुरा हाल हुआ। मध्य प्रदेश के मुरैना में मूसलाधार बारिश के बाद हाल ही में तैयार हुए रेल ट्रैक की मिट्टी दरकती हुई दिखी। ये मिट्टी और छोटे पत्थर दरकने के बाद नीचे मौजूद मकान के दरवाजे तक पहुंच गए, जिससे लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। रेलवे ट्रैक की मिट्टी दरकना सुरक्षा के लिए भी खतरनाक हो सकता है। ऐसे में लोगों ने इसकी सूचना फौरन ही रेलवे को भी दे दी। लोगों का आरोप है कि हाल ही में रेलवे ट्रैक को मिट्टी और गिट्टी डालकर तैयार किया गया था, जिसकी पोल पहली ही बारिश में खुल गई और ये लापरवाही किसी बड़े हादसे की वजह भी बन सकती थी।